Hey everyone, welcome back to Gen Aura Academy and this is Manisha. So in the previous lecture, we have already discussed about the plant tissues. If you haven't watched that lecture yet, don't worry, the link is just there in the description box. Go and check it out. Today, we are switching our focus from plants to the animals. So let's start. Now let's understand this animal tissues via a small story. Suppose your body is a city. आपका बॉडी एक शहर है एंड वहाँ के वीआईपी डिपार्टमेंट्स है एनिमल टिश्यूज. अब एनिमल टिश्यूज आर ऑफ 4 डिफरेंट टाइप्स: एपिथेलियल टिश्यूज, नर्वस टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू एंड मस्कुलर टिश्यूज. अब इन चारों टिश्यूज के अलग अलग फंक्शंस है. अब सोचो, अगर एनी ऑफ द डिपार्टमेंट वेंट ऑन स्ट्राइक, व्हाट विल हैपन? काओस विल बिगिंस, क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट अपना अलग अलग फंक्शन कर रहा है. सो अगर कोई भी फंक्शन रुक जाएगा, काम करना बंद कर देगा, देन काम खत्म. तो इसीलिए ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये 4 डिपार्टमेंट्स, ये सारे डिपार्टमेंट्स के अलग अलग फंक्शंस होते क्या है. लेट्स टॉक अबाउट द एपिथेलियल टिश्यू. एपिथेलियल टिश्यू को हम कैसे समझ सकते हैं? इसको हम ये कह सकते हैं द सिक्योरिटी एंड द ब्यूटी डिपार्टमेंट. सिक्योरिटी, क्योंकि सिक्योरिटी से ही सिक्योरिटीज हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं. सिमिलरली एपिथेलियल टिश्यूज भी हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं. Basically, it consists of a single layer of the cell and it grows on different types of tissues to provide protection. और ब्यूटी डिपार्टमेंट क्यों? तो इसको एक वॉल पेंट की तरह सोचो. वॉल पेंट में क्या होता है? वॉल पेंट कैसा होता है? स्मूथ, प्रोटेक्टिव, शाइनिंग. ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? एपिथेलियल टिश्यूज अलग अलग तरह के सिक्रीशंस भी करते हैं, जैसे ऑयल, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, उसके बाद हो गया आपका स्वेट, ये सारी चीजें सिक्रीट हो रही है. सो दैट्स वाई इस एपिथेलियल टिश्यू को हम क्या कह सकते हैं? द सिक्योरिटी एंड द ब्यूटी डिपार्टमेंट. अब एपिथेलियल टिश्यूज भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. So this epithelial tissues is basically of 4 types, that is the squamous epithelial tissue, columnar epithelial tissue, cuboidal epithelial tissue and the ciliated epithelial tissue. Now let's discuss about the squamous epithelial tissue. अब ये squamous epithelial tissue कैसा होता है? ये होता है एक फ्लैट टाइल्स लाइक स्ट्रक्चर होता है और दिस इज सिंगल लेयर्ड. अब आपको इसमें बेसिकली इन सारे में याद क्या रखना है कि ये कहाँ कहाँ मिलते हैं. बहुत वक्त ऐसा हो सकता है कि इन द एग्जामिनेशन यू कैन गेट द डायग्राम, सो आप डायग्राम से भी याद रखो कि उसका शेप कैसा होता है एंड मोस्ट बेसिकली वो मिलते कहाँ पर है. सो स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू इज बेसिकली फाउंड इन द इनर लाइनिंग ऑफ द इसोफेगस, माउथ, alveoli, lungs and the blood vessel. Now let's come to the cuboidal tissue. अब cuboidal tissue से ही आपको समझ में आ रहा है कि cuboidal मतलब एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर